किसी भी देश का भविष्य केवल कक्षाओं में नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता में भी तय होता है। जब मेहनत करने वाला छात्र ये भरोसा रख सके कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी योग्यता से तय होगी, तभी शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनती है। पिछले कुछ समय में पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों का भरोसा जरूर डगमगाया, लेकिन अब उसी भरोसे को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मोदी सरकार ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक और तकनीकी सुधार के लिए देश के सबसे अनुभवी विशेषज्ञों की एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई है। आखिर इस टीम में कौन कौन है, इसका उद्देश्य क्या है और छात्रों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में नीट यूजी 2026 में पेपर लीक के मामले के बाद केंद्र सरकार लगातार परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 26 जुलाई को एक बड़ी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर काम करेगी और इसकी सिफारिशों के आधार पर आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को और मजबूत बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि छात्रों का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। यही वजह है कि इस टास्क फोर्स में सिर्फ शिक्षा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि तकनीक, सुरक्षा, प्रशासन और लॉजिस्टिक्स के दिग्गज विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता देश के प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी करेंगे। नंदन नीलेकणी वही नाम है जिन्होंने भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली आधार को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। वो 2009 से 2014 तक UIDAI के पहले अध्यक्ष रहे। UPI, फास्टैग और देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में भी उनकी तकनीकी सोच को महत्वपूर्ण माना जाता है। IIT बॉम्बे से पढ़े नंदन नीलेकणी को भारत सरकार पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित कर चुकी है। सरकार का मानना है कि बड़े स्तर पर सुरक्षित डिजिटल सिस्टम तैयार करने का उनका अनुभव परीक्षा प्रणाली को नई दिशा दे सकता है। नंदन नीलेकणी के साथ ही इस हाई पावर्ड टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व चेयरमैन S सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी सदस्य बनाए गए हैं। यानी शिक्षा, तकनीक, साइबर सुरक्षा, प्रशासन और संचालन, हर क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ मिलकर परीक्षा व्यवस्था की कमियों का अध्ययन करेंगे। सरकार के मुताबिक ये मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने और संरचनात्मक सुधारों के लिए विस्तृत सुझाव देगा। इन सिफारिशों के आधार पर भविष्य की परीक्षाओं में आधुनिक तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में यह भी कहा कि पेपर लीक जैसी धांधली में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं। लेकिन सरकार का मानना है कि केवल दोषियों को सजा देना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह भी है कि परीक्षा व्यवस्था को इस तरह बदला जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना ही न्यूनतम रह जाए। यही इस हाई पावर्ड टास्क फोर्स का सबसे बड़ा उद्देश्य माना जा रहा है।
अब छात्रों और अभिभावकों की निगाहें इस समिति की सिफारिशों पर टिकी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इन सुधारों के बाद देश की प्रतियोगी परीक्षाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित हो सकती हैं। यानी आने वाले समय में मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा और मजबूत हो, परीक्षा प्रणाली पर विश्वास बढ़े और योग्यता ही सफलता का सबसे बड़ा आधार बने। इसी उम्मीद के साथ केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधारों की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।